हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लास में कुछ सीरीज का फॉर्मूला जाने थे, कैसे होता है ये भी जाने हैं, और हम उसके बाद हमें कंडीशनल आइडेंटिटी जाने थे ट्रायंगल के केस में। तो आज उसी पे थ्योरी कल का ख़त्म हो गया था, आज उसी पे हम क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ज्ञान दे रहे हैं, और उसके बाद सवाल के थ्रू आपको उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज करना है ये आपको यहाँ पे हम सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टोटली मैथ सिखा रहे हैं, ना कि पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हर एक मेरा लेक्चर में आपको देखने को ऐसे मिला होगा। सो हर एक क्वेश्चन से आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलता है। तो जैसे कि हर लेक्चर में आपको बोलते हैं वीडियो पॉज कीजिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग ने जो समझदार है तो वो वीडियो पॉज के ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने कर दिए होंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस सब में कॉस ही है, लेकिन सीरीज चल रहा है किसका, एंगल में π/13 का, 3π/13 का, 5π/13 का, 7π/13 का, 9π/13 का और 11π/13 का। ये क्या चल रहा है इसमें, 1 3 5 7 9 11 एपी चल रहा है। एपी चल रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो इस टाइप का सीरीज को इस टाइप का सीरीज का फॉर्मूला आपको हम बताए थे। जब कॉस के केस में होगा तो cos a प्लस डी, cos a प्लस 2d, cos a प्लस 3d, इसी प्रकार से जाते रह जाएगा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस के केस में, sin n /2 डिवाइडेड बाई sin d/2 इंटू साइन a प्लस n माइनस 1। कॉस है तो कॉस के केस में कॉस हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d/2। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि अभी भी जो नहीं ट्राई करने का कोशिश किए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपको इस फॉर्म में दिख रहा है, cos a प्लस d कैसे दिखेगा हमें, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते। पहला यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए cos a तो cos π/13, a प्लस डी तो cos, इसको कितना लिख सकते हैं, a प्लस डी, तो यानी कि पाई प्लस कॉमन डिफरेंस 2 का दिख रहा है तो क्या लिख देंगे, पाई प्लस π/13, पाई प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2π कॉमन डिफरेंस 2 का दिख रहा है तो 2π/13। फिर कितना लिख सकते हैं, cos, इसको लिख सकते हैं हम cos π/13 प्लस 2 इंटू कितना हो रहा है, 2π/13, यानी cos a प्लस डी, a प्लस 2d आपको दिख रहा है इस फॉर्म में। इसी तरह से इस फॉर्म में ये लिखा गया है। और हम इसको यहाँ पे a कितना हो गया, a हो गया आपको π/13 और d कितना हो रहा है आपको, d हो रहा है यहाँ पे 2π/13। और नंबर ऑफ टर्म भी जरूरत है, नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 6। अब हम फार्मूला बैठा देंगे। फार्मूला क्या होता था इसका, sin n /2, तो n कितना हो गया 6 और d कितना है 2π/13, तो d/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/13 डिवाइडेड बाय sin d/2, तो sin d/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/13 और इंटू कॉस है तो कॉस के सीरीज में क्या हो जाता है, कॉस, और a प्लस a कितना हो जाएगा, π/13 प्लस n-1 5 और d/2, तो d/2 यानी कि 5π/13, 5 इंटू π/13 यही होता है।
तो ये आपको बताया था ये कैसे होता है, तो ये इसका लेक्चर नहीं देखे पिछले क्लास का जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो साइन कितना हो जाएगा 6π/13 और यहाँ पे साइन π/13 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा साइन 6π/13 और ये देखो 5π/13 प्लस π/13 तो कितना हो जाएगा cos 6π/13 cos 6π/13 डिवाइडेड बाय साइन π/13। तो अब देखो इसमें आपको कुछ दिख रहा है, साइन क्या दिख रहा है, साइन में कुछ रिलेशन दिख रहा है। साइन यहाँ पे जब 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 sin a cos a, 2 sin a cos a कितना होता है sin 2a। तो यहाँ पे 2 से 2 डाल देंगे, 2 डाल दिए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अब देखो साइन 2 sin a cos a, 2 sin a cos a कितना हो जाएगा, 2 sin a cos a sin 2a, तो sin 2a तो 2a करेंगे तो कितना हो जाएगा 12π/13 हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन कितना हो जाएगा π/13, 2 sin π/13 हो गया। अब देखो इसमें आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है, इसको हम π/13 क्या करते हैं, पाई प्लस π/13 लिख सकते हैं इसको, पाई प्लस साइन कितना हो जाएगा 12π/13, तो साइन 12π/13 और साइन π/13, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे π/13 के फॉर्म में। तो कैसे लिख सकते हैं, 13π - π/13 लिख सकते हैं ऐसे। देखिए आपको इस एंगल को स्प्लिट करके हम इसमें लिखना चाहते हैं, तो 13π माइनस 13π माइनस π/13 पाई माइनस π/13 सॉरी पाई माइनस π/13 लिख सकते हैं इसको। तो पाई माइनस π/13 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/13 लिखेंगे तो पाई माइनस π/13 लिखते ही साइन पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन कितना हो जाएगा π/13 में लिख सकते हैं इसको। तो साइन π/13 ऊपर भी हो गया नीचे भी हो गया, कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो ये आ गया, इसको हम किस में स्प्लिट करके लिखे, पाई माइनस π/13 तो कितना हो जाएगा 12π/13 हो गया। तो इसको स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिखे तो आंसर आ गया कितना 1/2। तो ये आपको फार्मूला आता था तो आप इजीली इस फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते थे। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन यहाँ पे π/13 था, 3π/13 था, यानी कि ऑड सब पे था। इसमें भी कॉमन वही है, देखिए इसमें भी पाई है, इसमें भी 3π है, इसमें भी 5π है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म कहाँ तक जा रहा है 2019 पाई तक जा रहा है। तो यहाँ पे 11 पाई तक था, यहाँ पे 2019 तक जा रहा है। तो इसमें हमें क्या, आपको इन दोनों में क्या कॉमन डिफरेंस लग रहा है। यहाँ पे तो हमको डायरेक्ट 6 टर्म दे दिए थे लिखने के लिए, 6 टर्म दे दिए थे, यानी n का वैल्यू हमें 6 गिन के लिख सकते हैं। लेकिन इसमें कैसे गिन के लिखेंगे, इसमें गिनेंगे तो इसमें तो नहीं दिया है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर एपी यूज करना पड़ेगा, जो कि बेसिक आप एपी जानते हैं। तो ये भी सिर्फ ऐसे ही बनेगा। अब देखिए ये भी कैसे बनेगा, ऐसे ही, कैसे, तो देखिए यहाँ पे π/2021 है और 3π/2021 है। तो इसका फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा कितना, π/2021 हो गया, और इसका डी कितना हो जाएगा, डी भी कितना हो जाएगा 2π/2021 हो गया। और हमें n का चाहिए, तो फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें n चाहिए, तो n कैसे निकालेंगे, तो n यानी नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे। तो आप एपी से जानते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि लास्ट टर्म इसका मान लीजिए ये है, एंगल में हम अभी चल रहे हैं, तो
तो एंगल में हमें ये ए और डी का वैल्यू तो आ गया जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला से। तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म दो तरीका से निकाल सकते हैं। पहला तो आप बेसिक जो कि पढ़ते आए हैं, तो क्या पढ़ते आए हैं, टी एन टर्म में टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन देंगे ए प्लस टी एन टर्म कितना, लास्ट टर्म 2019 पाई डिवाइडेड बाय 2021 ए प्लस ए कितना हो गया पाई बाय 2021 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन डी कितना हो गया 2 पाई बाय 2021। यही होता है, इससे हमें एन का वैल्यू आ जाएगा। तो एन का वैल्यू ये देखो यहाँ पे, ये 2021 कैंसिल हो जाएगा तीनों में। अब 2019 पा है तो इसको इधर कर लेंगे, 2018 हो जाएगा, 2018 पाए और 2018 से इससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन माइनस वन का वैल्यू आ जाएगा आपको। देखो 2019 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसको इस तरह सॉल्व करो, ये पाई इधर गया तो कितना हो जाएगा 2018। ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 पाई डिवाइड हो जाएगा नीचे में और n माइनस वन आ गया। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो 1009 आ जाएगा और उधर 1 इधर जाएगा तो प्लस ऐड होकर कितना हो जाएगा 1010, यानी कि कितना टर्म हो गया इसमें 1010 टर्म। तो 1010 टर्म तो आप ये तो इस फॉर्मूला का यूज करके निकाले। अब हमें हर बार इस तरह से निकालेंगे तो समय की बर्बादी होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हर क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं खुद से सोचिएगा तो आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा। क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे पाई से लेके 3 पाई हो रहा है, यानी ऑड चल रहा है, ऑड से 5 पाई हो रहा है, यानी फिर भी ऑड चल रहा है, यानी यहाँ से कहाँ तक चल रहा है 2019 तक, यानी 1 3 5 7 9 11 इस तरह से फ्लो करते हुए कहाँ तक आ रहा है 2019 तक। तो 2018 तक कितना टर्म हो जाएगा इसमें, तो हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 का गैप है तो 2018 तक कितना हो जाएगा, 2 का गैप है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इतना ऑड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2018 में 2 से देंगे तो 1009 ऑड टर्म हो गया। और इसमें देखिए एक लास्ट टर्म 2019 भी है, तो 2001 कितना आया था हमें, कॉमन सेंस से सोचिए तो आप खुद सोचिएगा तो आपको देखिए यहाँ तक 2018 इवेंट तक हमें कितना ऑड आ रहा है 2018, इससे पहले 2018 आएगा ना, तो इसमें तो आएगा नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं। तो 2019 से पहले 2018 होता है, तो 2018 तक कितना हो जाएगा, कितना टर्म हो जाएगा ऑड टर्म, तो ऑड टर्म कितना तक हो जाएगा 2018 तक। तो कैसे निकालेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड क्यों, क्योंकि ऑड में फ्लो हो रहा है 1 3 5 ऑड टर्म चल रहा है, तो 1009 हो जाएगा और लास्ट में एक 2019 है तो कितना हो जाएगा 1010। बिल्कुल कॉमन सेंस, ये इस एपी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं था। तो ये आप खुद से सोच सकते हैं। तो चलिए हमको ये आ गया है, तो फिर ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन n d/2, तो n कितना हो गया d/2, d कितना है आपको यहाँ पे 2 पाई, यानी पाई बाय 2021 डिवाइडेड बाय साइन d/2, तो यानी कि पाई बाय 2021 इंटू कॉस में भी आए तो कॉस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते कॉस a प्लस n माइनस वन इंटू d/2। तो ए कितना हो गया, ए हो गया पाई बाय 2021 प्लस n माइनस वन, n कितना हो गया उसमें से 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1009 और d/2 यानी कि पाई बाय 2021 हो गया। अब देखिए सेम आ रहा है कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ यूज हो रहा है,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 2010 पाई, इधर पे देखिए 9 एक कितना हो जाएगा, एक 2010 नहीं 1010 और 1010, यानी कि एंगल दोनों का सेम आ रहा है। तो फिर यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला लगेगा, तो 2 sin a cos a, और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला आ जाएगा, ये ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, इसका ही वैल्यू कितना आएगा 1/2 आएगा। सॉल्व करके देख सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे कि हम बताते हैं हर क्वेश्चन से आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन से भी अब नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। क्या, देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कांस्टेंट आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, इसमें भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, मतलब 1/2 दोनों का आंसर आ रहा है, यानी कि इसके पीछे तो लॉजिक जरूर है। दोनों में तो ये आंसर नहीं आना चाहिए लेकिन आ रहा है, इसका मतलब इसके पीछे लॉजिक है। तो क्या लॉजिक चल रहा है इस पर, देखिए कॉस के टर्म में ऑड चल रहा है नंबर, ऑड चलते चलते देखिए यहाँ पे 13 है, तो 13 का पहला ऑड कितना होता है 11, 13 से पहले वाला ऑड 11 होता है, तो यहाँ पे 11 हो रहा है। 2021 से पहले वाला ऑड 2019, यानी कि कुछ तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि जो लास्ट ऑड है उसके ठीक पीछे वाला ऑड, यानी कि उसके पहले जो आने वाला था वो पहले आने वाला नहीं था, जो आ चुका था वो ऑड, और इसमें कुछ पैटर्न फ्लो चल रहा है। तो इसको हम कैसे पकड़े, इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से समझे, जनरल इसको बात किया जाए जनरल के फॉर्म में तो कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, जैसे कि हम आपको यहाँ बता दें, और ये सीरीज आप ध्यान में भी रखिएगा। ये सीरीज आप ध्यान में भी रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस, इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहे इन दोनों को तो कैसे लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय ऑड, नीचे में भी ऑड आ रहा है, ऑड नंबर दिया हुआ है सब में, तो कॉस इसको ऑड कितना लिख सकते हैं 2n + 1। अब देखिए ऑड के फॉर्म में लिखा हुआ है, 2n के जगह पे n के जगह कुछ भी लेंगे तब पर भी ऑड आएगा ही। उसके बाद प्लस कॉस 3 पाई बाय 2n + 1, इसी बाद cos 5 पाई बाय 2n + 1, इसी तरह cos 7 पाई बाय 2n + 1, इसी तरह चलते जाएगा। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, cos, लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, जो नंबर ऑड में आ रहा है, जो लास्ट में जैसे कि यहाँ पे 2n + 1 लिए हैं तो ये ऑड लिए, तो ऑड से एक छोटा मतलब ऑड के ठीक पहले वाला ऑड, तो वो होना चाहिए। तो वो कैसे यहाँ पे लिखे जनरल फॉर्म में, तो इसमें देखिए 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, तो इवन हो जाएगा, यानी कि इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें से फिर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यानी कि 2 माइनस करना पड़ेगा तब ये ऑड आ रहा है। तो इसमें से भी 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2n - 1 डिवाइडेड बाय 2n + 1। ये एक जनरल फॉर्म हो गया, और इसका आंसर हमेशा कितना आ रहा है 1/2। यदि आपको इस तरह से कभी रिलेशन दिखे, नीचे भी ऑड आ रहा है और लास्ट में आपको ऑड के ठीक पीछे वाला ऑड आ रहा है, तो समझ जाइएगा उसका आंसर 1/2 आएगा डायरेक्ट। आपसे आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, नोट कर लीजिए और ध्यान में रख लीजिएगा इसे। तो इस तरह से कभी भी दिखे कॉस में रिलेशन, कॉस के एंगल पे हमें ध्यान देना चाहिए, एंगल पे ध्यान देंगे, और नीचे ऑड दिखे और उससे पहले वाला लास्ट में भी ऑड दिखे, तो इसका जनरल फॉर्म में इस डायरेक्ट आंसर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के हम दोनों में कॉमन बात ऐसे ही था, दोनों का आंसर 1/2 ही आ रहा है, तो इस तरह से इसका जनरल फॉर्म लिख दिए। तो जैसे कि बोला गया आपको हर क्वेश्चन में नया चीज़ सीखने को मिला, तो यहाँ पे भी सीखे। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आप सब सीख गए होंगे अच्छी तरह से, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को भी आप लोग मुझे उम्मीद है कि सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे sin स्क्वायर कितना है π/50, sin स्क्वायर 3 π/50 से चलते sin स्क्वायर 5 π/50। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी कुछ चीज़ दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो sin π/50 हो रहा है और sin स्क्वायर 3 π/50 स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको हम कॉस में बदल दे sin स्क्वायर को, यानी कि कॉस में बदलेंगे कैसे 1 - cos 2a डिवाइडेड बाय 2। तो हम कॉस में जब भी बदलते हैं तो ऊपर का रिलेशन आ रहा है हमें, यानी कि ऊपर में ऑड में रिलेशन आ रहा है।
तो ये हम कैसे समझे, क्योंकि स्क्वायर में तो आप सॉल्व कर नहीं सकते हैं, स्क्वायर में आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम क्या करें, सबसे पहले लीनियर में बदल दिए। हमको दो फार्मूला याद है सीरीज के कॉम्बिनेशन में, दोनों किस में है, लीनियर में है। तो हम स्क्वायर वाले किस में कन्वर्ट किए, लीनियर में कन्वर्ट किए। तो लीनियर में कन्वर्ट करते ही क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 50 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लीनियर में कन्वर्ट किए। तो लीनियर में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस के फॉर्म में, तो कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते क्या मिल जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर को आपको जैसे कि बताया था कि दो फार्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अधिकतर यूज होता है वही फार्मूला, 1 माइनस कॉस 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो हमें 2 साइन स्क्वायर ए चाहिएगा, फार्मूला जानते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a होता है ना। तो इसको देखिए यहाँ पे 2a होने पर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2a, a है तो इसको हम क्या बनाएंगे, 2a बनाएंगे तो पाई बाय 25 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। ये जो फार्मूला आपको बताए थे उससे आया है। और उसके बाद साइन स्क्वायर 3 पाई बाय, तो इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल डबल करेंगे, लीनियर के फॉर्म में एंगल डबल हो जाता है, तो एंगल डबल करते क्या बन जाएगा, 3 पाई बाय 25, 3 पाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से चलते जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस, इसका कितना हो जाएगा 23 पाई बाय 50 का आधा 25 डिवाइडेड बाई 2। देखिए आपको यहाँ पे भी आपको रिलेशन दिख गया, और वो भी ऑड में अभी जस्ट पड़े, कॉस पाई बाय 25 एंगल में देखिए 3 पाई बाय 25 और 25 भी ऑड है, उसके जस्ट पीछे वाला ऑड 23, यानी कि सेम अभी जो दो क्वेश्चन किए उस पे ये भी कन्वर्ट हो गया इसमें भी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1/2 इधर से भी 1/2 आएगा, इसमें भी 1/2 आएगा, इसमें भी 1/2 आएगा, इसमें भी 1/2 आएगा, तो कितना 1/2 होगा। तो ये तो हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्म क्या लगाएंगे, निकालेंगे कैसे, तो कॉमन सेंस से देखिए यहाँ पे पाई बाय 50 पाई है, ये 3 पाई है, और ये कहाँ तक जा रहा है 23 पाई तक, यानी 22 तक कितना हो जाएगा, 22 तक कितना ऑड नंबर हो जाएगा। तो 22 तक ऑड नंबर निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 11 ऑड नंबर हो जाएगा, और एक ऑड नंबर 23 है, तो 11 एक 12, तो n का वैल्यू कितना हो गया हमें यहाँ पे 12, तो 12 हो गया, यानी कि कितना हो गया 12 इंटू कितना हो गया 1/2, 1/2 12 बार आ रहा है, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस कितना बार आ रहा है 12 बार। और देखिए इसके बाद यहाँ पे कॉस के साथ भी 1/2 आएगा, इसको टर्म का स्प्लिट करेंगे तो 1/2 माइनस कॉस पाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि 1/2 कॉस के साथ भी आ रहा है, तो माइनस 1/2 क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो कितना बच जाएगा, तब हमें बच जाएगा कॉस पाई बाय 25 प्लस कॉस 3 पाई बाय 25। इसी प्रकार कहाँ तक चलते जाएगा, कॉस 23 पाई बाय 25। क्या कर लिए हम, -1/2 दोनों के इसमें से कॉमन ले लिए, कॉमन लेते ही ये क्या बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये। तो अब हमें सॉल्व कर देना है इसे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 1/2, और इसका वैल्यू अभी कितना जाने थे, इस टाइप का। यदि आपको देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, जनरल फॉर्म अभी बताया आपको, ऑड आ रहा है, नीचे में ऑड सब में आ रहा है, और देखिए इसमें भी ऑड का
एंगल चल रहा है, तो ऑड का एंगल चल रहा है तो कहाँ तक चल रहा है, 25 से पीछे वाला ऑड 23, यानी कि कॉस के फॉर्म में है, तो एंगल भी इस तरफ से आपको जनरल फॉर्म में मिल रहा है। तो इसका सॉल्व करके वैल्यू कितना आता है 1/2। ये ध्यान में रखिएगा, इस टाइप का वैल्यू जब भी कॉस में आपको इस टाइप का रिलेशन दिखे तो उसका वैल्यू 1/2 होता है। तो ये वैल्यू 1/2 हो गया। ये वैल्यू 1/2 कैसे होगा ये भी बताए हैं आपको 2 क्वेश्चन में सॉल्व करके। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24 - 1 यानी 23/4 आंसर। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेंज का क्वेश्चन। रेंज का क्वेश्चन है जो कि आपको आ जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो पॉज करके खुद से इसे सॉल्व करेंगे। रेंज के क्वेश्चन में अब आपको हम बताए थे, देखिए इस क्वेश्चन में आपको पिछले क्लास में बताए थे इसका वैल्यू क्या होता है। इसका वैल्यू 1 - 2 sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर होता है। ये कैसे होता है तो ये भी जाने थे। ये कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए को ए मान लिए और कॉस स्क्वायर ए को बी मान लिए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए किसको माने, साइन स्क्वायर ए को, और बी किसको माने हैं, कॉस स्क्वायर ए को। तो इसको सॉल्व करके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, और माइनस 2ab तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये आपको हमेशा बोले थे ध्यान में रखने के लिए इस फॉर्म को, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा देखने को। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 - 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें इसका रेंज निकालना है, तो रेंज कैसे निकालेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा का पाला। तो रेंज कैसे निकालेंगे इसका, हमने अभी देखो इसको रेंज में निकालने के लिए हम किसका रेंज जानते हैं, साइन का रेंज जानते हैं, कॉस का रेंज जानते हैं, और सेक कॉसेक टैन कॉटेक सारे रेशियो का रेंज जानते हैं। हमने रेंज कल बताया, और साथ में ही और किसका रेंज जानते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का रेंज जानते हैं। लेकिन इसका तो रेंज हमें नहीं पता है, ये कैसे निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कोई लीनियर टर्म में यानी कोई लीनियर एक रिलेशन में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा, साइन 2x, तो 1 - 1/2। देखो 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 तो 2 हो गया। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को कितना लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर। अब हमें देखिए एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और साइन एक्स का रेंज हम क्या जानते हैं, -1 से 1। तो -1 से 1 साइन एक्स का रेंज कितना होता है, -1 से 1। तो इसका भी रेंज कितना हो जाएगा, -1 से 1। और इसका स्क्वायर किया है तो इस पे स्क्वायर करेंगे तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, -1 से 1। तो स्क्वायर करने पे निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम 0 हो जाएगा, मैक्सिमम तो 1 ही होगा। क्योंकि -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन हमको रेंज निकालना है, रेंज मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाना है। तो मिनिमम इसका कितना हो सकता है, 0, और मैक्सिमम 1 हो सकता है स्क्वायर पे करने के कारण से। तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से 1। 0 से 1 क्लोज इंटरवल लगा है, क्योंकि इसका रेंज क्लोज इंटरवल बताएं आपको, क्योंकि 0 भी अलो है 1 भी अलो है। अब देखिए इसका रेंज निकला। अब इसमें क्या किया गया है, -1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब इसको हम -1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और 1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 होगा। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, -1/2 से 0 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा, +1 ऐड किया गया है तो +1 ऐड कर देंगे।
तो +1 ऐड करते ही क्या मिल जाएगा हमें, +1 ऐड करते क्या मिल जाएगा, तो +1 1 दोनों में ऐड करना पड़ेगा, दोनों में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका रेंज हाफ हो जाएगा, हाफ से 1 हो गया, इसका रेंज कितना हो गया, हाफ से 1। हम क्या किए, सबसे पहले sin x का रेंज जानते थे -1 से 1, उसका स्क्वायर हुआ तो 0 से, क्योंकि देखिए -1 से 1 तक में दोनों पे स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन रेंज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ तक आएगा, 0 तक आएगा मिनिमम वैल्यू। 0 से पहले लेंगे कोई भी तो निगेटिव होगा, निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 तक लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो ये हो गया इसका रेंज। और इसके बाद इसके -1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और -1/2, तो -1/2 पहले आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा, और उसके बाद 1 प्लस ऐड किए तो इसका रेंज कितना हो गया, 1/2 से 1। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म को किस में बदले, लीनियर में बदले, और लीनियर का रेंज जानते थे इसलिए हम इसको लीनियर में बदले। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अगले क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे खुद से, नहीं किया है अभी भी वीडियो पॉज करके कर दीजिए। ये आपको बताया भी है, देखिए आपको क्या बताया गया था, y यानी a sin x प्लस b cos x, उसका रेंज क्या होता है, √a² प्लस b स्क्वायर से लेके -√a² प्लस b स्क्वायर से लेके √a² प्लस b स्क्वायर तक होता है। अब देखिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, अब b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मान लीजिए हम इसको y मान लिए, इसका रेंज कितना हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा आपको 3, क्या कहते थे, a कितना है 3 और b कितना है -4। तो हम क्या रेंज जानते थे इसका रेंज हम जानते थे -a² प्लस b², और कहाँ तक जाएगा, a² प्लस b² तक ये रेंज होता है। तो देखिए इसका भी रेंज कितना होगा, इसको y मान लिए हम, तो इसका रेंज कितना हो गया, a² का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 9, और प्लस b कितना दिया -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 9 - 25, तो 9 + 16 25, और माइनस तो कितना हो जाएगा -5, इसका रेंज कितना आ गया हमें -5 से 5। ये आप ध्यान में रखिए। और इसके बाद यहाँ पे ये क्या, देखिए ये तो इसका रेंज आया हमें, ये हमें इसका रेंज आया, और इसमें 7 ऐड किया हुआ है, तो इसका रेंज हमें कितना आ गया 3 sin -4 cos का रेंज कितना आ गया, 3 sin -4 cos का रेंज आया हमें कहाँ से कहाँ तक, -5 से बड़ा और 5 से छोटा, ये आ गया। इसके बाद इसमें क्या किया गया, इसमें 7 ऐड किया हुआ है, तो फिर इसमें हम 7 ऐड कर देंगे, +7 ऐड किए तो दोनों साइड +7 ऐड करेंगे, तो दोनों साइड 7 ऐड करते ही क्या बन जाएगा 12, इधर कितना हो जाएगा 7 ऐड किए तो 2 हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या हो गया, इसको हम y माने तो y का रेंज कितना आ गया 2 से 12 तक। इस तरह से आप रेंज निकाल सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलिए। देखिए यहाँ पे जैसे कि इसको हम सॉल्व किए तो इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे साइन और कॉस लॉग के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। हम क्या जानते हैं, साइन कॉस का रेंज जानते हैं। तो साइन कोफिशिएंट कितना दिया है 1 और कॉस का भी 1, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर -√a² प्लस b², यानी कि -√2 से +√2 तक, यानी कि इसका रेंज आ जाएगा हमें तीसरा नंबर क्वेश्चन -√2 से साइन प्लस कॉस का रेंज कितना आ जाएगा -√2 से कहाँ तक √2 तक आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कितना ऐड किया गया +3 इसमें इस रिलेशन में +3 साइन प्लस कॉस प्लस 3√2 ऐड किया है, तो दोनों तरफ हम 3√2 ऐड कर देंगे +3√2। इधर भी
माइनस कितना हो गया, -√2 और इधर प्लस, इधर भी प्लस ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, +3√2। ये हो गया, ये इसका रेंज आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 और ये कितना हो जाएगा, 4√2। तो इसका रेंज आ गया sin + cos + 3√2 का रेंज आ गया 4√2 आ गया। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है, तो अब यहाँ पे लॉग लगाएंगे हम। तो लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log sin + cos + 3√2 बेस 2 लगा हुआ है, तो sin + cos + 3√2 बेस में log 2 लगा हुआ है, तो दोनों तरफ हम बेस में log 2 लगा देंगे। तो log 2 लगाते ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्या है, वो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3/2, ये हाफ हो गया, अब +1, तो 1 + हाफ कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3/2 हो गया। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और यहाँ पे हाफ, तो यानी कि 2 और हाफ कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 के पावर 5/2। अब देखो ये 5/2 आगे आ जाएगा, बेस और क्या है, नंबर सेम है तो 5/2 आगे आ जाएगा, और इसमें भी बेस और नंबर सेम है तो 5/2 आगे आ जाएगा। तो इसका रेंज कितना आ गया हमें, 3/2 से कहाँ तक, इसका रेंज, इसको y मान लिए तो 3/2 से कहाँ तक, 5/2 तक आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है रेंज के क्वेश्चन। हमें कुछ नहीं करना है, हम साइन कॉस में रिलेशन जानते थे, साइन कॉस का, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज जानते थे, उससे हमने स्टार्ट किया और फाइनली हमने जो जो दिया था वो लगाते गए और सॉल्व होते गया। तो जो हम जानते हैं उससे स्टार्ट करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज जानते थे, उससे हमने स्टार्ट किया, उसके बाद फिर हमने इसको 3/2 ऐड किया और उसके बाद फिर इसका रेंज आया। अब हम यहाँ पे लॉग लगा हुआ है, log बेस 2, तो हम log बेस 2 लगे, तो log बेस 2 लिए तो इधर भी लेना पड़ेगा दोनों तरफ लेते ही इसका रेंज आ गया हमें 3/2 से 5/2। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से समझ गए। रेंज यानी कि मिनिमम वैल्यू और सबसे मिनिमम वैल्यू और सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो वहाँ तक ये वैलिड हुआ। रेंज करने का मतलब वही हुआ। रेंज का मतलब क्या, कोई यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, किसी का रेंज कितना है तो मिनिमम मापते हैं और मैक्सिमम मापते हैं, उसी तरह से। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे +3 sin x + 4 cos x दिया हुआ है, और यहाँ पे 3 sin x + 4 cos x, यहाँ पे माइनस दिया, यहाँ प्लस दिया, इसका रेंज कितना हो जाएगा। तो इसका रेंज अभी हम निकाल लेते हैं 3 sin x + cos x का, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस है, तो कोई फर्क नहीं क्योंकि स्क्वायर होने पे प्लस ही हो जाएगा। इसका रेंज कितना होता है, क्या कहते हैं, 5 से -5 से 16 + 9 25, तो यानी -5 से कितना होता है 5 तक इसका रेंज होता है। अब देखो हमें, और इसका रेंज कितना हो जाएगा, इसको, इस रिलेशन को हम y मान लेते, ये दोनों सेम ही है, तो इसका भी रेंज -5 से 5 है। तो रेंज, हम इसका रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो y का मिनिमम वैल्यू कितना इसको हम y मान ले सारे रिलेशन को, y का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। तो y का मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो 15 - 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी नंबर में डिवाइड में मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए और डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। तो ये होता है, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू आएगा, सबसे छोटा वैल्यू। तो इस केस में देखो डिनोमिनेटर को हम क्या करना है, डिनोमिनेटर को सबसे छोटा करना है। सबसे छोटा किस केस में होगा, या तो 5 माइनस करेंगे तब छोटा होगा, यदि माइनस हम 5 लिए तो क्या हो जाएगा, -5 और -5 +20 हो जाएगा, तो ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो हमें छोटा करना है। तो रेंज का कहने का सेंस मिनिमम वैल्यू निकालना है और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है y का। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका रेंज जाता है -5 से 5, तो हम यहाँ पे क्या ले, 5 लेते हैं तो क्या आ जाता है 10 आ जाता है, और यहाँ पे कितना लेंगे, यहाँ पे भी 5 लेना पड़ेगा, तो 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यानी कि
15 माइनस 5 और डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5, यानी कि इसको हमें मिनिमम करना है। तो मिनिमम किस केस में होगा, जब हम 5 लेंगे और इसको मैक्सिमम करना है, तो यहाँ पे +5 लेंगे तब मैक्सिमम होगा। यदि माइनस यहाँ पे 5 ले लेते तो यहाँ पे क्या होता, मैक्सिमम हो जाता। तो लेकिन हमें y का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू हम इस केस में ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 20 यानी 1/2। अब यहाँ पे y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम से कम, तो डिनोमिनेटर ज़्यादा से ज़्यादा डिनोमिनेटर कम से कम, तो डिनोमिनेटर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, -5 लेना पड़ेगा। तो -5 लेंगे तो -15 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 20 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कम से कम चाहिए, तो कम से कम लेने के लिए -5 लेना पड़ेगा। तो 15 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 10। तो इसका रेंज कितना आ गया, y का एक्सप्रेशन का रेंज 1/2 से 2 तक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है जो कि हम पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर दिए होंगे। तो अगले क्वेश्चन क्या कहता है, 3 sin x है और एंगल दोनों पे क्या है, सेम नहीं है। हमने a sin x प्लस b cos x, उस केस में एंगल सेम था, x था एंगल और इधर cos में भी x एंगल था, लेकिन इस केस में x एंगल नहीं है, यानी कि इसमें x है, इसमें x प्लस π/3 है। तो क्या करेंगे, इसको x बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, a प्लस बी cos a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 sin x प्लस cos a प्लस बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, cos a cos b माइनस साइन ए साइन भी होता है, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी कितना हो जाएगा sin π/3। अब देखो 3 sin x और π/3 का वैल्यू, sin π/3 का वैल्यू कितना होगा, यानी कि sin 60 डिग्री, π/3 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आ जाएगा। तो इधर कितना हो गया -√3/2 sin x, यहाँ पे कितना है 3 sin x। तो sin x कॉमन लेंगे, नहीं पहले लिख लो, इसके बाद आपको समझ में आते हैं आएगा। वैल्यू पहले लिख लो 3 sin x और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos π/3 यानी कि 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री यानी कि sin 30 डिग्री, तो 1/2 cos x और यहाँ से कितना आ जाएगा हमें √3/2 sin x आ जाएगा। देखो आप एंगल दोनों में साइन कॉस में सेम ही आ रहा है, इसका मतलब आप हम क्या कर देंगे, इसमें रेंज फार्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का फार्मूला यूज कर सकते हैं रेंज के टर्म निकालने के लिए। तो हमें अब यहाँ पे साइन एक्स दिख रहा है, यहाँ पे साइन एक्स दिख रहा है, तो हम दोनों को क्या करते हैं साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो 3 दूना 6 माइनस √3 6 माइनस √3/2 आ जाएगा साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा हाफ कॉस एक्स आ जाएगा। उसके बाद देखो हाफ यहाँ पे कॉमन दिख रहा है तो हाफ इधर से भी कॉमन ले लेंगे और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस √3 साइन एक्स और कॉस एक्स। अब इसका रेंज निकालेंगे तो इसका रेंज तो हमें आसानी से निकल जाएगा। इसका रेंज कैसे निकालेंगे, इसका रेंज आपको हम सिखाए हैं कोफिशिएंट a स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके कहाँ तक रेंज होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। पिछले क्वेश्चन इसी पे करते आ रहे हैं। तो देखो a कितना हो गया यहाँ पे 6 माइनस √3 और यहाँ पे कॉस यहाँ पे a b कितना हो गया 1 हो गया। तो इसका रेंज आ जाएगा हमें, इसको हम मान लेते हैं y, तो इसको हम y मान लिए, इसका रेंज कितना आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 6a स्क्वायर होता है तो a कितना है 6 माइनस √3 है प्लस b स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और
y का रेंज आ रहा है हमें। फिर इसी प्रकार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि 6 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका रेंज आ गया। y का इसका रेंज आ गया। अब y में यहाँ पे क्या किया गया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आप दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रेंज आ जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं उसका रेंज। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से स्टूडेंट ने सॉल्व कर दिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो यानी कि हमें इसका रेंज निकालना है। तो समय ज़्यादा हो गया, तो अगले 2 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सब होमवर्क में ज़रूर सॉल्व करके आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे बन भी जाएंगे। यदि आप 4 क्वेश्चन अच्छा, 5 क्वेश्चन अच्छा से समझे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली है। बस स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर में कन्वर्ट करते ही देखो हम हिंट दे देते थोड़ा, तो इसको यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स है, 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 + cos 2x, तो यहाँ से ये आ जाएगा। यहाँ पे 3 sin स्क्वायर एक्स है, तो यानी 6 sin स्क्वायर है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, तो 3 × 2 sin स्क्वायर एक्स, तो 2 sin स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x × 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो 2 × 2 लिखते हैं तो 2 sin x × cos x, तो क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। तो सब लीनियर में कन्वर्ट हो गया, और एंगल सब में कितना बन गया, 2x 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 बन गया। तो साइन में जिस तरह से इसमें ऐड हुआ, साइन में कॉस में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप इससे रेंज निकाल सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन आप खुद सोच के आइएगा। मुझे उम्मीद है कि जब तक आप खुद से प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आप खुद से प्रयास करेंगे, खुद से मेहनत करेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। यदि आपको लेक्चर, हम हर वीडियो में बोल रहे हैं, आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, यानी समझ में आ रहा है, यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर एक गाँव, मेरा उद्देश्य यही है कि गाँव के हर एक स्टूडेंट पास मतलब कोई भी अन्य तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए शिक्षा के लेके। जैसे कि अधिकतर स्टूडेंट को फीस का प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया पढ़ाना। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।